हेलो फ्रेंड्स, टन्ना टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को चीजल टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, चीजल क्या है, चीजल कितने प्रकार के होते हैं और चीजल किस मेटल से बनाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर केवल टेक्निकल क्लासेस चलती हैं। सो फ्रेंड्स, हम चालू करते हैं जो चीजल टॉपिक है। पहले टॉपिक है फ्रेंड्स, चीजल क्या है। सो फ्रेंड्स, चीजल क्या है इसके बारे में बात करनी है। फ्रेंड्स, चीजल, जो चीजल को हिंदी में फ्रेंड्स छैनी भी कहते हैं, इसे छैनी भी कहते हैं। यह एक हैंड कटिंग टूल होता है। इसका प्रयोग यहाँ वहाँ किया जाता है जहाँ पे हेक्सा फाइल द्वारा जो धातु को काटना मुश्किल हो, वहाँ पे फ्रेंड्स इस चीज छैनी का जो है प्रयोग किया जाता है। ये पतली चादरों व सरिया इत्यादि को दो भागों में बांटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके द्वारा धातु की मोटाई को भी छील कर कम किया जाता है। जैसे कोई फ्लैट जॉब हो, उसकी जो मोटाई है उसको भी चीजल द्वारा चिपिंग करके उसको फ्रेंड्स काट के अलग किया जाता है। इसके द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है उसको चिपिंग बोलते हैं यानी। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं पहले जो मेटल के बारे में बात करते हैं। चीजल किस मेटल का बना होता है। तो फ्रेंड्स, चीजल जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। चीजल फ्रेंड्स हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 75.75 से लेके 0.85% तक कार्बन की मात्रा होती है इसमें। सो फ्रेंड्स, अब आ गया फ्रेंड्स टाइप, जो चीजल का टाइप यानी चीजल कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, चीजल दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हो गया कोल्ड सेट चीजल, दूसरा हो गया फ्रेंड्स हॉट सेट चीजल। तो फिर जो कोल्ड सेट चीजल होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। कोल्ड सेट चीजल क्या होता है। कोल्ड सेट चीजल होता है जिन छैनियों के द्वारा ठंडी धातु काटी जाती है, उन्हें कोल्ड सेट कहते हैं। यह हार्ड और टेम्पर होता है। इसके द्वारा फ्रेंड्स जो ठंडी होती है, ठंडी जाप को इसके द्वारा कटिंग किया जाता है और इसका प्रयोग फ्रेंड्स ज़्यादातर वर्कशॉप में किया जाता है। जो ये फ्रेंड्स जो होता है कोल्ड चीजल जो होता है फ्रेंड्स, ये 6 प्रकार के होते हैं, 6 या 7 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है फ्रेंड्स, अब ये जो कोल्ड चीजल का प्रयोग हमने बताया फ्रेंड्स, फिटिंग शॉप जो होता है उसमें इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है। ये जो फ्रेंड्स होता है ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया कि 7 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड चीजल, राउंड नोज चीजल, साइड कट चीजल, काउ माउथ चीजल और वेब चीजल। तो फ्रेंड्स, हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो पहला है फ्लैट चीजल, क्या है फ्लैट, इसका कार्य क्या है। जो फ्लैट चीजल है, इस छेनी का प्रयोग तार यानी वायर, फ्लैट शीट और रॉड आदि काटने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग चिपिंग के लिए भी किया जाता है। इसकी धार जो होती है फ्रेंड्स वो भी आकार की होती है। ये कटिंग एज की चौड़ाई, जो फ्रेंड्स इसके कटिंग एज की चौड़ाई होती है वो होती है 16 से लेके 32 mm तक होती है। कटिंग एज की चौड़ाई इसकी 16 से लेके 32 mm तक होती है। और लंबाई जो होता है फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई होती है वो 100 से लेके 400 mm तक होता है। इसकी लंबाई 100 mm से लेके 400 mm तक होता है। और इसका जो फोर्जिंग एंगल होता है, जहाँ से फ्रेंड्स इसका जो ये वाला शेप, जहाँ से फ्रेंड्स हम ये वाला शेप देते हैं, ये जो फोर्जिंग एंगल होता है इसका, ये फोर्जिंग एंगल जो होता है वो 25 से लेके 35 डिग्री तक होता है। और इसका जो कटिंग एंगल होता है फ्रेंड्स, कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है। सो आप देख लो फ्रेंड्स, ये फ्लैट चीजल है, ये जो है फ्लैट चीजल है। ये इसका फ्रेंड्स ये जो है ये इसका कटिंग एंगल हो गया। ये जो फ्रेंड्स यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये इसका फोर्जिंग एंगल हो गया। फ्रेंड्स, ये फोर्जिंग एंगल है। ये इसकी चौड़ाई हमने आपको बताया फ्रेंड्स, इसकी चौड़ाई जो होती है 16 से लेके 32 mm तक होती है। और ये 100 से 400 mm तक लंबा होता है। और ये फ्रेंड्स जो होता है कि इसकी जो क्रॉस सेक्शन होती है वो, और फ्रेंड्स इसकी जो क्रॉस सेक्शन होती है वो 6 या 8 पहल का होता है। जो इसकी क्रॉस सेक्शन होती है वो, ये जो क्रॉस सेक्शन इसका होता है फ्रेंड्स, ये 6 या 8 पहल का होता है। दूसरा चलते हैं फ्रेंड्स क्रॉस कट चीजल के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, इसका फ्रेंड्स दूसरा नाम है कैप चीजल। इसे कैप चीजल भी कहते हैं। जो क्रॉस कट चीजल है इसका दूसरा नाम कैप चीजल है। इसका प्रयोग कीवे बनाने के लिए किया जाता है।
इसका प्रयोग फ्रेंड्स कीवे बनाने के लिए किया जाता है। इसे आयताकार और चौरस ग्रुप बनाए जाते हैं। जो आयताकार और चौरस ग्रुप होता है फ्रेंड्स, इसके द्वारा ही बनाए जाते हैं। और इसके कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है वो 4 से लेके 12 mm तक होती है। और दूसरा है फ्रेंड्स, इसके जो कटिंग पीछे का भाग जो होता है वो पतला होता है, जिससे यह स्लॉट में नहीं फंसती है। और इसका जो फोर्जिंग एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। और इसका कटिंग एंगल जो होता है फ्रेंड्स वो 60 डिग्री होता है। और इसकी लंबाई भी 100 से लेके 400 mm तक होती है। ये फ्रेंड्स हमारा है जो क्रॉस कट छेनी। ये क्रॉस कट छेनी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये पूरा। अब आगे चलते हैं। जो तीसरा नंबर का है फ्रेंड्स, डायमंड पॉइंट चीजल। जो डायमंड पॉइंट चीजल, इसके बारे में बात करते हैं। जो इसका कटिंग एज जो होता है भी आकार में ग्राइंड किया जाता है, जैसे हमारा फ्लैट चीजल है उस तरह से किया जाता है। इसके द्वारा आकार के ग्रूव, वर्गाकार ग्रूव के कोने जो कॉर्नर होते हैं उसमें से इसको बनाने के लिए किया जाता है। इसकी धार हीरे जो डायमंड होती है उसके तरह तेज होता है। और इसके जो कटिंग एज की चौड़ाई होती है फ्रेंड्स वो 6 से लेके 12 mm तक होती है, जो इसके कटिंग एज की चौड़ाई होती है। ये है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, ये डायमंड पॉइंट चीजल है, ये डायमंड चीजल है। आगे चलते हैं। जो चौथे नंबर का है राउंड नोच चीजल। राउंड नोच चीजल के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। राउंड नोच चीजल क्या है, इसकी धार गोल होती है। जो राउंड नोच चीजल होता है इसकी धार गोल होती है। कटिंग एज जो होता है वो 35 से लेके 45 डिग्री तक कटिंग एज इसके रखे जाते हैं। और कटिंग एज की चौड़ाई 2 से लेके 16 mm तक होता है। और इसका जो फोर्जिंग एंगल होता है फ्रेंड्स, फोर्जिंग एंगल इसका होता है 30 डिग्री, इसका फोर्जिंग एंगल होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है फ्रेंड्स 150 से लेके 250 mm तक इसकी लंबाई होती है। और इसका प्रयोग फ्रेंड्स वहाँ किया जाता है जहाँ ऑयल ग्रुप काटना हो, ऑयल ग्रुप और सुराख जो ऑयल ग्रुप काटना हो, या फिर फ्रेंड्स हम जब के राउंड जॉब के ऊपर सेंटर लगाते हैं, अगर सेंटर हमारा इधर उधर चला गया हो तो उस सेंटर को सेंटर में लाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है जो हमारा राउंड नोज चीजल होता है। अगले ये है फ्रेंड्स हमारा राउंड नोज चीजल, जो फिगर है आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। अगला चलते हैं। जो साइड कटिंग चीजल है, 5वें नंबर का साइड कटिंग चीजल क्या है, यह फ्लैट चीजल की तरह ही होती है। जो साइड कटिंग चीजल होता है, पॉइंट जो होता है इसके बॉडी की ओर मुड़ी होती है। इसका जो फोर्जिंग एंगल होता है फ्रेंड्स 25 डिग्री होता है। और कटिंग एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होता है। इसका प्रयोग कीवे या वर्गाकार ग्रुप स्लॉट बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है वो कीवे या वर्गाकार ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। ये हमारा फ्रेंड्स साइड कटिंग चीजल ये है। आगे चलते फ्रेंड्स, काऊ माउथ छेनी जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो काऊ माउथ छेनी है, यह धार की आकृति गाय के मुंह के समान होती है। हम आपको फिगर दिखाएंगे। और जो इसका प्रयोग क्या है, प्रयोग चादरों को गोल काटने तथा उसमें गोल सुराख बनाने और कास्टिंग किए जाबों के भागों को उड़ाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। इसकी फोर्जिंग एंगल जो होती है वो 25 डिग्री होती है। ये हमारा काऊ माउथ चीजल फ्रेंड्स ये। अब आगे चलते हैं। जो हमारा वेब चीजल है, वेब चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं फ्रेंड, वेब चीजल का प्रयोग चेन ड्रिलिंग करने के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए इस चीजल का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमें किसी वर्गाकार, जैसे हमें कोई ऐसे वर्गाकार फ्रेंड्स हमारा जॉब है उसके अंदर हमें ये काटनी है, तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जो चेन ड्रिलिंग हमारी होती है फ्रेंड्स, यहाँ ऐसे छोटे फ्रेंड्स हम ऐसे ड्रिल मार देते हैं और फिर इसी चीजल के द्वारा हम इसको काट के निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये ऐसा कुछ आकृति बन के तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स हमने बता दिया जो कोल्ड चीजल है। अब फ्रेंड्स इसमें जो आती है मशरूम हेड छेनी क्या होता है, मशरूम हेड छेनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मशरूम हेड छेनी जो होता है वो क्या होता है, जब छेनी के सिरे यानी जो चीजल होता है उसके हेड पर हथौड़ा से बार बार चोट लगाने से उसके सिरे की धातु चारों तरफ से बाहर की ओर फैल जाती है, उसे मशरूम हेड छेनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मशरूम हेड छेनी कहते हैं। अब जो होता है अगर हम मशरूम हेड छेनी फ्रेंड्स आप देख लो, ये है मशरूम हेड छेनी। जो इसका ऊपर का भाग होता है फ्रेंड्स, ये इस पर बार बार हथौड़ा मारने से ये ऐसे बाहर की तरफ
ऐसे फैल जाता है। अगर ऐसे चीजल का हम प्रयोग करेंगे तो इसमें से ये जो टुकड़ा होगा वो टूट के निकल सकता है और इससे हमें चोट लग सकती है। सो हमें इसी प्रकार के ऐसे चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमारे चीजल में ऐसा हो गया हो तो फिर हमें फ्रेंड्स इसे ग्राइंड कर देनी चाहिए, ग्राइंड करके इसे हटा देनी चाहिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब आगे फ्रेंड्स हम दिखा देते हैं आपको जो अभी तो हमने आपको कोल्ड चीजल के बारे में बताया फ्रेंड्स। अब क्या है, हम आपको अब ये हॉट चीजल के बारे में बता दें कि हॉट चीजल क्या है। जो हॉट चीजल है फ्रेंड्स, हॉट चीजल है जिन छेनियों के द्वारा गर्म धातुओं को काटा जाता है उन्हें हॉट सेट कहते हैं। इसका प्रयोग छेनियाँ हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है। फिर जो हॉट चीजल होता है इसके द्वारा हम गर्म धातु यानी गर्म मेटल को काटते हैं। जैसे कि हमारा ब्लैक स्मिथ जो होता है वहाँ पे इसका प्रयोग, इस चीजल का प्रयोग किया जाता है। इसे हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता क्योंकि जब जॉब गर्म होते हैं उसी समय हमें ऑपरेशन करने होते हैं, काम करने होते हैं, तो जिससे हमारा जो छेनी होता है वो भी बार बार हार्ड होता है, गर्म होता है और बार बार ठंडा होता है, तो उसमें ऑटोमेटिक हार्ड और टेम्पर वो हो जाता है। सो इसलिए फ्रेंड्स उसे हम नहीं करते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब जो चीजल को हार्ड और टेम्पर कर कैसे किया जाता है उसके बारे में फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं। चीजल को हार्ड और टेम्पर करना ज़रूरी होता है। यदि हार्ड और टेम्पर नहीं करेंगे तो इसके द्वारा धातु को नहीं काटा जा सकता है क्योंकि इसकी धार ही मुड़ जाती है, वह कटाई नहीं करती है। हार्ड और टेम्पर करने की विधि, हार्ड और टेम्पर करने की क्या विधियां हैं, हार्ड और टेम्पर फ्रेंड्स कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। छेनी बनाते समय ही हार्ड कर ली जाती है। यदि हार्ड न हो तो उसे भट्ठी के अंदर रख कर लाल गर्म किया जाता है और उसके बाद उसे खुली हवा में रहने दिया जाता है जिससे वह हार्ड हो जाती है। मगर हार्डनेस जब ज़्यादा हो जाती है तो वह भंगुर ब्रिटलनेस हो जाता है, इसलिए उसकी ब्रिटलनेस को कम करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। इसके लिए चीजल को अगले भाग यानी जो पॉइंट वाले भाग होते हैं को 30 से 50 mm लंबाई तक भट्टी के अंदर लाल गर्म किया जाता है। उसके बाद धार वाले भाग को 10 से 15 mm लंबाई तक पानी या तेल मोबिल में डुबोया जाता है। इसके बाद इसे बाहर निकाल दिया जाता है फ्रेंड्स। और हम आपको जो हमारा चीजल होता है फ्रेंड्स, जो चीजल का कुछ चीजल हमारा फ्रेंड्स इस तरीके से होता है। जो फ्रेंड्स हमारा चीजल इस तरीके से होता है तो ये इसका हो जाता है फ्रेंड्स जो हेड हो जाता है, ये हेड हो जाता है। जो फ्रेंड्स हम इस तरीके से जो हमारा फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ऐसे चीजल होता है तो ये इसका जो होता है वो हेड होता है। हेड को फ्रेंड्स हम 10 से 12 डिग्री पर चैम्फर बनाते हैं। ये जो चैम्फर होता है ये कितना होता है, 10 डिग्री से 12 डिग्री फ्रेंड्स ये चैम्फर होता है। और इसकी बॉडी जो होती है वो 6 से 8 पहल की होती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी बॉडी जो होती है वो 6 से 8 पहल की होती है। चीजल कटिंग एक्शन या जो चीजल का कटिंग एक्शन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्या है कि कटिंग एक्शन क्या है, यह काटे जाने वाली धातु को के अनुसार रखा जाता है। जो पॉइंट एंगल होता है फ्रेंड्स वो काटे जाने वाले धातु के अनुसार रखा जाता है जो 35 से लेके 70 डिग्री तक होते हैं। जो 35 से लेके कितने होते हैं, 70 डिग्री तक होते हैं फ्रेंड्स। और जो इसका क्लियरेंस एंगल होता है वो यह 10 डिग्री के लगभग होता है। जो क्लियरेंस एंगल होता है वो 10 डिग्री के लगभग होता है। जो इसका झुकाव एंगल होता है, जो झुकाव एंगल होता है फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट होता है। जो चिपिंग करते समय चीजल जिस कोण पर पकड़ा जाता है उसे झुकाव कोण कहते हैं। यह 40 के लगभग होता है लेकिन धातु के अनुसार अलग अलग भी होता है। और रैक एंगल जो होता है फ्रेंड्स, रैक एंगल क्या है, चिपिंग करते समय जो धातु ऊपर उठती है उसकी सतह और चीजल के पॉइंट एंगल के साथ लगती सतह को के बीच का जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, रैक एंगल कहते हैं। ये होता है फ्रेंड्स 20 डिग्री के
लगभग रखा जाता है। यही है फ्रेंड्स जो हमारा चीज़ल का कटिंग एक्शन जो होता है, ये है फ्रेंड्स। जब हम चीज़ल को कटिंग करेंगे, ये हमारा रैक एंगल हो गया, जो कि हमने अभी आपको बताया। जो हमारा रैक एंगल होता है वो 20 डिग्री के लगभग होता है। ये रैक एंगल हमारा फ्रेंड्स 20 डिग्री के लगभग होता है। ये हमारा पॉइंट एंगल हो गया, जो कि पॉइंट एंगल आप लोग देख रहे हो, ये 60 डिग्री के लगभग में रखा है। और जो हमारा क्लीयरेंस एंगल हो गया, जो क्लीयरेंस एंगल है, ये फ्रेंड्स क्लीयरेंस एंगल को कितने रखते हैं, 10 डिग्री के लगभग रखते हैं क्लीयरेंस एंगल को। और जो हमारा झुकाव कोण हो गया, जो इंसिडेंट एंगल हो गया, ये एंगल जो है फ्रेंड्स वो उसको हम कितने रखते हैं, 40 डिग्री के करीब रखते हैं, ये वाला एंगल। और जो रैक एंगल हो गया फ्रेंड्स, हमने रैक एंगल को 20 डिग्री बता ही दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं, ये आप देख सकते हैं। और विभिन्न धातुओं के लिए जो चिपिंग, जो झुकाव कोण होता है, उसको फ्रेंड्स यहाँ पे बताया। जैसे हाई कार्बन स्टील का फ्रेंड्स कितना होता है, 39.5 डिग्री होता है हाई कार्बन स्टील का। कास्ट स्टील का कितना रखा जाता है, जो कास्ट स्टील का फ्रेंड्स जो झुकाव एंगल होता है उसको 37 डिग्री रखा जाता है। माइल्ड स्टील का कितना रखा जाता है, 34 डिग्री, 34.5 डिग्री रखा जाता है। इसी तरह से तांबा का 29.5 डिग्री होता है, और पीतल का होता है 32 डिग्री, और एल्यूमिनियम का होता है फ्रेंड्स 22 डिग्री होता है। फ्रेंड्स ये आपको केवल ये 22 और 32 याद कर लेने हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स जो होता है उसको हम माइनस करके निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो सो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स नमस्कार।